Good morning all student. In this video we are going to discuss here degree of dissociation. उसका सिंबल क्या है? अल्फा. The degree of dissociation of an electrolyte is defined as definition. Degree of dissociation की दी या फिर नीचे फॉर्मूला भी दिया है, उससे हम डेफिनेशन बनाएंगे. देखो आपको कौन सी सिंपल लगती है. डेफिनेशन जो दी है उससे अगर वो आपको सिंपल लगती है तो फिर उसके अनुसार हम डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे. The definition of degree of dissociation is fraction of total number of moles of the electrolyte that dissociate into its ion when equilibrium is attained is called as degree of dissociation. It is denoted by symbol alpha and given by alpha is equal to number of moles of dissociate divided by total number of moles. So definition यहाँ पर हम ऐसे भी बना सकते हैं. Degree of dissociation is defined as the number of moles of dissociate divided by total number of moles is called as degree of dissociation. Okay, आया समझ में? ये सिंपल है. Degree of dissociation is defined as number of moles of dissociate divided by total number of moles. Okay, is called as degree of dissociation. तो ये डेफिनेशन मैंने जो आपको बताई वो सिंपल ध्यान में रखो. परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100. अगर हमें परसेंट डिसोसिएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू 100 करेंगे. इफ सी इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन और एनायन इज अल्फा इंटू सी मोल डीएम इनवर्स. अगर सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का और तब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैटायन और एनायन का वहां पर क्या होगा? अल्फा इंटू सी मोल डीएम इनवर्स. तो ये आपको समझ में आया होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आगे का पॉइंट है यहाँ पर एसिड एंड बेसिस. एसिड एंड बेसिस आर फैमिलियर केमिकल कंपाउंड. ये क्या है? एक फैमिली इनके एसिड और बेस की केमिकल कंपाउंड. एसिडिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर. विनेगर आपको पता है जो मार्केट में अवेलेबल, उसमें एसिडिक एसिड होता है. साइट्रिक एसिड लेमन में होता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटाएसिड बोलकर हम जो एसिडिटी कम करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जो भी कंटेंट होगा उसमें सोडा होगा. फिर जो एंटाएसिड एसिडिटी जो बोलते हैं कि इनो वगैरह, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. अमोनिया इन हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट. द टार्टारिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमेरिडिन पेस्ट. जो टैमेरिडिन पेस्ट मिलती है उसमें टार्टारिक एसिड होता है. दीज आर सम एसिड एंड बेसिस वी कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ. तो ये हमको पता है एसिड और बेसिस की जो हमने एवरीडे लाइफ में हम नज़र आते हैं, ये हम देखते हैं. आगे जो है उसके आगे के पॉइंट्स यहाँ पर दिए, थेरीज दिए जो हमने 11th में भी देखी थी. आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, नीचे भी दी हुई थ्योरी. ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. तो आरेनियस थ्योरी क्या है यहाँ पर देखेंगे हम. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस आर डिफाइंड एज एसिड. अब आरेनियस थ्योरी, आरेनियस साइंटिस्ट ने एसिड का मतलब क्या बताया, आरेनियस साइंटिस्ट ने बेस का मतलब क्या बताया, उन्होंने डेफिनेशन बताई कि एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं. ओके, एसिड इज ए सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड गिव्स राइज टू H+ आयन इन aqueous solution. What is the meaning of acid according to Arrhenius theory? A substance which contain hydrogen and gives rise to H+ ion in aqueous solution is called as acid. है समझ में? आरेनियस थ्योरी के अनुसार यहाँ पर एसिड की डेफिनेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग में एसिड की डेफिनेशन क्या बताई उसने? ए सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड गिव्स राइज टू H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एसिड. फॉर एग्जांपल हियर HCl एक्वस स्टेट में H+ and Cl-. Why HCl is acid? Because HCl contain hydrogen and gives rise to H+ ion in the solution. ये HCl में हाइड्रोजन है और H+ आयन दे रहा है सोल्यूशन में, इसलिए HCl एसिड. यहाँ पर एक दिया है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड ये एसिड है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है और H+ आयन वो सोल्यूशन में दे रहा है, इसलिए एसिटिक एसिड को एसिड बोला है. Arrhenius describe H+ ion in water as bare ions. They hydrate in aqueous solution and thus represented as hydronium ions H3O+. We herewith conveniently represent them as H+ ion. बेस की डेफिनेशन क्या बताइए आर्हेनियस ने. बेस इज ए सब्सटेंस दैट कंटेन OH ग्रुप एंड
प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन इन एक्यूज सॉल्यूशन। अब एसिड का हमने क्या डेफिनेशन देखी कि वो सब्सटेंस होता है, उसमें H हाइड्रोजन होता है और H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है एक्यूज सॉल्यूशन में। एग्जैक्ट अपोजिट बेस में क्या है, बेस इज ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है और उसमें OH ग्रुप होता है। देखो जो कंपाउंड में OH ग्रुप होता है, जैसे कि NaOH में OH ग्रुप है, NH4OH में OH ग्रुप है, तो उन्हें हम बेस बोलते हैं। और एक उसमें क्या कंडीशन है और एक क्राइटेरिया क्या है कि वो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, बेस। फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH is a base. Why NaOH is base according to Arrhenius theory? Because NaOH contain OH group and produce OH minus ion. Why NH4OH is a base according to Arrhenius theory? Yes, because in NH4OH contain OH group and produce OH minus ion in the solution. That's why ammonium hydroxide is a base and NaOH is also base. Arrhenius theory accounts for properties of different acid and bases and is applicable only to aqueous solution. It does not account for the basicity of ammonia and ammonium or sodium carbonate which do not have OH group. तो वो अमोनिया और Na2CO की वहाँ पर वो बताते नहीं कि बेसिसिटी है उनकी, क्योंकि उसमें OH ग्रुप नहीं। आर्हेनियस थ्योरी ने बेस की भी इंफॉर्मेशन बताई और एसिड की भी बताई, लेकिन अमोनिया बेस है और अमोनिया सोडियम कार्बोनेट बेस है ही, OH ग्रुप पे से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे हमने देखी कि यहाँ पर डिसोसिएशन, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पॉइंट देखा। एसिड बेस थ्योरी में हमने यहाँ पर आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन की मैंने आपको। ओके, वी कैन स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। ओके, थैंक यू।